एक ख्वाब की तरह याद है मुझे सब कुछ। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बचपन वापस मिल गया। खाला को इन पौधों से बहुत प्यार है ना? ये सब पौधे अम्मी ने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। कोई आसपास भी आ जाए इन पौधों के, या कोई छेड़खानी करे तो उसकी खैर नहीं होती थी। बहुत मार खाई है मैंने इन पौधों की वजह से, लेकिन अब लगता है कि मेरी तरह ये भी परेशान है। मम्मी मुझे कहती थी कि इन फूलों पौधों में जान है, इनको तोड़ा ना करो, दर्द होती है। पहले मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आने लगा। I'm so sorry, मैं जब से आप आए हैं यही बातें कर रही हूँ। अंदर आ जाएं, आप रेस्ट करें। नहीं, खाला की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड तो मुझे उनके बारे में और बता सकती हो? क्या हुआ, तुम वहां से भाग क्यों आई? नहीं कुछ नहीं। सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो असद, कहाँ गुम हो तुम? मेरा दिन इतना बोरिंग गुजर रहा है ना, तुम नहीं हो, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वेट 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 वेट, क्या तुम वही ज़ारा हो जिससे मैं जानता हूँ? वो ज़ारा इतनी वीक तो नहीं थी कि एक बंदे की जाने की कमी इतनी ज्यादा महसूस करे। क्या हुआ है? टेल मी व्हाट हैपेंड। सब ठीक तो है? अच्छा तुम कल आ रहे हो ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यार ज़ारा, द थिंग इज मेरी फ्लाइट तो कल शाम की है, बट पता है यूं खाला को छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा यार। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब भी आ जाओ, लेकिन तुम अगर उधर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती। बस तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। बस आंटी से बात कर लो, तुम्हारी वजह से बहुत उदास रहती है। ओह हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं मॉम से भी बात करता हूँ। मम्मा आप मेरी सौतेली मम्मा है ना? सौतेली मम्मा कौन होती हैं? ये बात आपको किसने कही बेटा? जब मैं खाला के घर गया था उन्होंने बोला था। नहीं मेरी जान, मैं सौतेली नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। सुना आपने? इतने से बच्चे के जहन में वो क्या बातें डाल रही हैं? ऐसे किसी ने कह दिया होगा, तुमने तो बस बच्चे की बात ही पकड़ ली। नजीब अब कुछ भी हो जाए, मैं अब असद को वहां नहीं भेजूंगी। भाई साल भर के बाद अगर 10-15 दिन के लिए वो चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नजीब प्लीज, मेरा बच्चा एक दिन के लिए भी वहां नहीं जाएगा। सब अभी से उसके दिल में इस तरह की बातें डाल रहे हैं। आप सोचे तो सही, आपको रिश्तेदारियां निभानी है, आप 10 दफा निभाएं, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, मैंने कह दिया ही। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। कमाल है, पूरा दिन गुजर गया है और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अपने बेटे की इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगी? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम एक दिन घर में नहीं होते तो मेरी क्या हालत हो जाती है? अब पूरा पूरा दिन गुजर गया और तुमने मुझे एक कॉल करके भी नहीं बताया कि तुम कैसे हो। मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हो। और अपनी हरकतें देखो। अच्छा सुनो, कल आ रहे हो ना तुम? मॉम,
खाला की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ बात सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी थी, अब 2 दिन हो चुके हैं। सीधी शराफत है तुम कल वापस आ रहे हो, समझ आ गई है तुम्हारे? जैसा आपका हुक्म। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी अपने बच्चे का। मॉम प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैं कल आ रहा हूँ। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डैड आप यहाँ बैठे हैं, अब तक सोए नहीं? बस ऐसे ही यार, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो? बस ऐसी, शायद नया घर है इसलिए भी। बेटा तुम्हारे लिए ये जगह तो नई नहीं है, तुम तो यहाँ पैदा हुए थे और इसी जगह से तुम्हारी माँ का जनाजा उठा था। असद उन दिनों मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शादी के बाद रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो खतीजा ने हमें यहीं अपने पास रख लिया था। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन शायद हमें हमारी ही नजर लग गई और तुम्हारी पैदाइश पे तुम्हारी माँ की डेथ हो गई। हसद बेटा कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे इस किस्म की बातें करने को। असद अगर माजी में की हुई गलतियों का असाला करने का मौका मिले ना, तो बेटा देर नहीं करनी चाहिए। बेटा मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत की हो। इसीलिए बेटा आज तुमसे कुछ मांगते हुए मुझे हिचकिचाहट सी फील हो रही है, कुछ डर सा लग रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं डैड, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते, कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं। थैंक्स माय सन। बेटा जावेद बहुत परेशान है और खदीजा की हालत तुम्हारे सामने है। उसकी जिंदगी मौत के दहाने पे खड़ी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और शायद इसीलिए तकदीर मुझे खींचकर यहाँ ले आई है कि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। बेटा मैं चाहता हूं तुम बाहर से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। पर डैड शादी के फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं, पूरी जिंदगी का मामला होता है। और वैसे भी मैं वहां को जानता नहीं हूं, आई जस्ट मेट हर, आई नो नथिंग अबाउट हर। बेटा वहां बहुत अच्छी लड़की है, मासूम, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, और असद उसकी तरबियत खदीजा ने की है और मैं खदीजा को जानता हूं। वो सब ठीक है, लेकिन यूं अचानक आपको क्या ख्याल है मेरी शादी का, वो भी माँ के साथ? आई एम शॉक्ड।
बेटा जावेद और खदीजा के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। खदीजा ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। उस वक्त तुम्हारी परवरिश की थी जिस वक्त मैं उलझा हुआ था। और बेटा आज वही खदीजा मुश्किल में है। मैं आज उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। बेटा मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना कोई आसान नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा अपने बाप की खुशी की खातिर एक बार सोचेगा जरूर। डैड आपने मॉम से बात की इस बारे में? नहीं यार, नहीं, मैंने मारिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने मारिया से कोई बात की तो वो ये रिश्ता होने नहीं देगी। इसलिए असद, माय सन, मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम खुद करो और बहुत सोच समझ के करो। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो वो भी तुमसे यही कुछ कहती। और जहां तक मारिया का ताल्लुक है बेटा, उसकी फिक्र मत करो, वो एक दिन राजी हो ही जाएगी। क्या क्या सोच रहे हो असद? जवाब दो। डैड ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इतना बड़ा लाइफ का फैसला मैं मॉम के बगैर नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो तुम्हारी शादी ज़ारा से करवाना चाहती है, और मुझे भी बेटा कोई एतराज ना होता। मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशात का, तुम्हारी खुशियों को गिरवी रखने का ना कहता अगर मैं यहां ना आया होता। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। और असद बेटा, तुम्हारा कोई भी फैसला हो, एक रिक्वेस्ट है, अपनी मॉम से इस बात का जिक्र मत करना। सोच समझ के फैसला करना। हम कल बात कर लेंगे। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना कि देर ना हो जाए। डैड, आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचते हुए बाहर आके बैठ गया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है।
उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर अब आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं, डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। बस मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि मैं बहुत देर से आया, काश पहले जाता। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मगर अब बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दें, और ठीक हो जाए फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप इस टाइम इतनी लेट चाय? एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले चाय पीने की। बहुत अजीब सी आदत है। चाय तो नींद की दुश्मन होती है और तुम चाय पी के सोती हो। बस थोड़ी अजीब आदतें हैं मुझ में। तो फिर बनाऊं आपके लिए चाय? नहीं थैंक यू, मैं नहीं चाहता मैं सारी रात जाग के गुजारूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अम्मी के पास हॉस्पिटल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। काश आप थोड़ा पहले आ गए होते। असल में मैंने अम्मी से उठते बैठते आपका बस जिक्र ही सुना है, तो अब यकीन ही नहीं आता। ऐसे लगता है आप जैसे किसी अफसाने या ड्रामे के किरदार हो। कभी सोचा नहीं था कि यूं आप हकीकत बन के सामने आ जाएंगे। गुड नाइट। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता था। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पापा और अंकल आपका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। तुम जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। रात सही से नींद आ गई थी जी। माँ बता रही थी, हाँ लेता हूँ। माँ बता रही थी कि लॉन में टहल रहे थे इसलिए पूछ लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। असद बेटा, मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद तुम्हारी माँ की कब्र में चलता है। जो एहसास बच्चे को माँ की गोद में मिलता है बेटा, वही एहसास उसकी
कबर पे भी मत कहा। ठीक कह रहे हो नजीब, अगर तुम्हारी खाला इस वक्त हमारे साथ होती तो ये एहसास तुम्हें इसी घर में मिल जाता। हाँ बिल्कुल। जब से वो गई है अजीब सी उदासी है इस घर में। ये तो तुम लोगों के आने से जरा रौनक बढ़ गई है, वरना जिंदगी का गुमान तक नहीं है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अगर बदगुमानी कुफर ना होती तो मैं नाउम्मीद हो चुका था। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। सच नजीब, कबर तो ढूंढ लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स डैड, जरूर। आओ बेटा, हम ले लेंगे। आप बैठो, आ जाओ यहाँ बैठो। हाँ मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। कबर पे पानी डाल दूं? ये कबर पे फूल पड़े हैं, कौन आता है यहाँ पे? साहब वो जावेद साहब आते हैं, वही फूल लेकर आते हैं अक्सर। अच्छा जावेद, हाँ डाल दो। असद बेटा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है, उस माँ की जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। पता नहीं क्या कुछ सोच रखा था उसने तुम्हारे लिए, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया और तुम्हें देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। तुम अपनी माँ की कब्र पे पहली बार आए हो और मैं भी बहुत सालों के बाद आया हूं, लेकिन देखो जिस कब्र पे फूल पड़े होते हैं ये इस बात का सबूत होते हैं कि अपना वही होता है जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अपनों की कब्र को लावारिस ना होने दे। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। ओह माय गॉड। सिस्टर, आप इनकी ईसीजी, ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स और सिटी स्कैन दोबारा कराएं और एज सून एज जल्दी इनकी रिपोर्ट्स लेकर आएं जल्दी। डॉक्टर, आप डॉक्टर बकीर का कहें इनके लिए ओटी रेडी तैयार करें। आप इनको भी बाहर लेके जाएं प्लीज। आप बाहर जाइए। अम्मी को क्या हो गया? बाहर चलें प्लीज। नहीं, आप अम्मी को क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ, बाहर चले प्लीज। आ जाइए प्लीज, बाहर चले आप प्लीज। कोई खतरे की बात तो नहीं कुछ है नहीं ना? हुआ, आप बाहर चले। अम्मी तुम ठीक हो? अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कि हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है और डॉक्टर मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे। पता नहीं क्या हो गया। तुम हौसला रखो, डॉक्टर्स हैं उनके पास, वो ठीक हो जाएंगे। बस दुआ करती रहो।
अभी तो बताना मुश्किल है कि हम वापस कब आएंगे। तो बस ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूंगी? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम भी तो यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं ना। हम जल्दी आएंगे, आप परेशान मत हो। देखो बेटा, तुम जब से वहां गए हो तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं कि तुम अपनी माँ को फोन करो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तुमसे बात ही नहीं होती है मेरी। कैसी बातें कर रही है मॉम? 2-3 दिन ही तो हुए हैं। आपको पता है उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि खाला के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो हम सब कुछ छोड़ के वापस नहीं आ सकते ना। देखो बेटा, मेरा वक्त यहाँ बिल्कुल भी नहीं गुजरा है तुम्हारे बगैर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे डैड को अगर वहां रुकना है तो वो रुक जाए ना, लेकिन तुम्हें भेज दे, बस तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ और हम लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर आपको बताते हैं वापस आने का। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ज्यादा टेंशन हो तो आप ज़ारा के पास चली जाइएगा। बल्कि मैं खुद ज़ारा को कॉल करके कहता हूँ आपको आके ले जाए। ठीक है मॉम? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठो यार, बैठो। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा, खदीजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो क्या होगा। प्लीज असद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। असद, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं जावेद से बात करूं। बेटा, अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ डैड, मुझे लगता है पहले आपको माँ से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता। अब तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हारे दिल में उसको लेकर जितनी भी शिकायत थी मेरा ख्याल है कि दूर हो चुकी होंगी। तुम्हारी खाला का बेटा है और सबसे बढ़कर नजीब खुद ये रिश्ता करना चाहता है। वो फिर से पुराने रिश्तों से जोड़ना चाहता है। रिश्तों की कमी तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। और देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ ठीक होती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी भी सबसे ज्यादा चाहत और खुशी यही होती। मुझे पूरा यकीन है माँ और जावेद तो बहुत खुश होंगे। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस मौके पर हमने उनका साथ दिया। असद, मैंने खदीजा को कभी अपनी साली के तौर पे नहीं देखा। मुझे लगता है वो मेरी बहन है। और जावेद जो है ना, वो इसी वजह से परेशान है कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो वो अकेले महा को कैसे संभालेगा। बेटा खदीजा, तुम जानते हो दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही है। और बेटा, सारी जिंदगी इन दोनों ने तुम्हारे बाप को दिया है, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हो रहा है जैसे उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके किसी काम आ सकता हूं। प्लीज बेटा, ये लम्हा मुझे दे दो प्लीज।
डैड, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं आपका बेटा हूं। आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू बेटा, जीते रहो। मैं ये खुशी की खबर जावेद से शेयर करता हूँ। जीते रहो। होगा वही बेटा जो तुम चाहती हो। तुम सोच लो, फिर जो कहोगी मैं वही जवाब उनको दे दूंगा। पापा, इस एक बार अम्मी को ठीक होने दें, फिर आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। फिर एक बार बस अम्मी ठीक हो जाए। मैं बेटा वो पापा, क्या आप अम्मी की जिंदगी से मायूस तो नहीं हो गए? कहीं यही वजह तो नहीं है जो इस तरह आप जल्दी में मेरा निकाह कराना चाह रहे हैं? बेटा यही सच है कि तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आप ऐसे मत करें। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है ना बाबा? अम्मी ठीक हो जाएंगी ना बाबा? बाबा अब मुझे सच सच बताएं। ना उम्मीद है डॉक्टर बेटा, किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है। वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा, तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। और इस वक्त में हम सिर्फ उसे खुशी तो दे सकते हैं बेटा।